किसान भाइयों, यदि सच्ची लगन के साथ मेहनत की जाए तो जीवन में मनचाही सफलता को प्राप्त किया जा सकता है। आज आपको कार्यक्रम में एक ऐसे किसान से मिलाने वाले हैं जिन्होंने लीची की फसल में सफलता के नए आयाम गढ़े हैं। आइए आज आपको मिलाते हैं प्रगतिशील किसान जितेंद्र सिंह राणावत, जो ग्राम मोतीपुरा, तहसील छोटी सादड़ी और ज़िला प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं, और इनसे हमारी टीम ने उनकी सफलता पर खास संवाद किया है। तो आइए चलते हैं। लीची का जब मैं 2019 में जब मैं उदयपुर गया था तो लीची के कुछ फ्रूट लेके आया था। तो मेरी मदर्स को क्या है सर, फ्रूट खाने के बाद जो भी सीड्स हैं उनको उगाने और नेचर के काफ़ी प्रति मेरा मदर का प्यार है। तो वो क्या सीड उगा रहे थे, तो वो सीड कुछ उगे नहीं और उनको फ्रूट भी अच्छा लगा था। तो मेरे मन में इच्छा हुई, यार इसका क्यों ना अपन प्लांट मंगा लिया जाए। तो मैंने फिर कोलकाता से कुछ हमारे नर्सरी वाले कॉन्टेक्ट वाले थे, हमने वहाँ से कोलकाता से कुछ प्लांट मंगवाए और उसकी मैंने 2019 में प्लांटिंग की थी सर। सबसे पहले तो 2024 में मुजफ्फरपुर से टीम आई थी, जो डायरेक्टर ऑफ बीके दास सर हैं मुजफ्फर नगर के लीची के, वो आए हुए थे। और हमारे शंकर जी जाट जो चित्तौड़ केवी के डिप्टी डायरेक्टर हैं हॉर्टिकल्चर के, वो भी आए हुए थे। तो हमारे वहाँ विज़िट किया तो सर सबसे पहले मैंने डिप्टी डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर को बताया था कि हमारे यहाँ लीची हो रही है। तो उन्होंने आगे पहुँचाया संदेश कि हमारे यहाँ लीची भी हो रही है। तो डीके दास सर को यकीन नहीं हुआ कि आपके यहाँ इतना हॉट क्लाइमेट में लीची का प्रोडक्शन कैसे हो रहा है। तो उन्होंने कुछ फ़ोटोग्राफ्स मंगाए थे, तो मैंने भेजे भी थे, कुछ वीडियो भी मंगाए प्लांट के मैंने भेजे। तो जब उनको यकीन हुआ यार वास्तव में लग रही, तो वो एक खुद वहाँ से एक स्पेशली टूर करके विज़िट करने आए थे मेरे वहाँ। तब उनको काफ़ी अच्छा लगा कि यार यहाँ पर भी लीची हो सकती है। तब उन्होंने बताया कि यार यहाँ पे थोड़ा साइज़ का थोड़ा सा आ रहा है, बाकी आपका टेस्ट जो बिहार की जो लीची है उससे भी ज़्यादा टेस्ट अपने राजस्थान में आ रहा है लीची का स्वीटपन। और फिर उन्होंने बोला कि इनके आपके जो कुछ प्लांट हैं उसको आप थोड़ा सा ऑर्चार्ड के रूप में इसको बढ़ाओ आप। तो उसके बाद हमने क्या किया, उसको पिछली बार मैंने एयर लेयरिंग करके कुछ प्लांट तैयार किए। तो मैंने उसको प्लांट, और इस बार मैं थोड़ा सा और ज़्यादा प्लांट तैयार करके किसानों को भी बांटूंगा मैं, और अपने वहाँ पर भी मैं कुछ प्लांट्स का एक छोटा सा मिनी ऑर्चार्ड डेवलप करना चाह रहा हूँ मैं इस बार। मैं सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ कि उन्होंने हम जैसे राजस्थान के जो छोटे किसान हैं और उनकी जो सक्सेस स्टोरी है उनको अपनी लिस्ट में लिया और मन की बात में उसको इंट्रोड्यूस किया। ये मेरे लिए सबसे बड़ी गर्व की बात है, और राजस्थान के लिए भी है कि एक अपन छोटे से फार्मर को उन्होंने इतना मन की बात पे उन्होंने बताया कि राजस्थान में भी लीची हो रही है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मेरे घर वालों को और मेरे मम्मी पापा को काफ़ी अच्छा लगा। लीची का उत्पादन दक्षिण भारत और राजस्थान में भी हो रहा है। तमिलनाडु के थिरुविराअरासु कॉफी की खेती करते थे। कोडाईकनाल में उन्होंने लीची के पेड़ लगाए और उनकी 7 साल की मेहनत के बाद अब उन पेड़ों पर फल आने लगे। लीची उगाने में मिली सफलता ने आसपास के दूसरे किसानों को भी प्रेरित किया है। राजस्थान में जितेंद्र सिंह राणावत को लीची उगाने में सफलता मिली है। ये सभी उदाहरण बहुत प्रेरित करने वाले हैं। जब मेरा लीची का हुआ था कि आपने लीची उगाई, मन की बात के बाद मेरे पास ऐसे बहुत सारे फार्मर, यानी कि पाली नागौर की साइड से भी फार्मर्स का कॉल आया, और बहुत सारे फार्मर्स कह रहे हैं यार अपने यहाँ पर लीची हो सकती है तो अपन क्यों नहीं लगा सकते। मैंने उनको बोला कि आप भी लगा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। और इस बार मैंने मुजफ्फरपुर वहाँ से डायरेक्टर सर से बात भी की कि आप हमें कुछ प्लांट्स और कुछ अच्छी वेराइटीज़ आप हमें अवेलेबल करवाएं, ताकि हम फार्मर्स को डिस्ट्रीब्यूट करें और इससे ज़्यादा फार्मर जुड़े और इससे हो जाए। क्योंकि लीची का एक ऐसा प्लांट है सर कि लीची अपने यहाँ क्लाइमेट सूटेबल है सर, क्योंकि अपने यहाँ पर भी ह्यूमिड है थोड़ा सा, पर इसको थोड़ा सा बस फ्लोरिंग आती है उस समय थोड़ा सा अपना का रहता है कि फ्लोरिंग आती है उस समय थोड़ा सा आपको इरिगेशंस का ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आती। और अपने यहाँ जो हॉट क्लाइमेट है इतना ज़्यादा, अब धीरे धीरे टेम्परेचर भी कम होने लग गया अपने राजस्थान का। पहले बहुत ज़्यादा था, अब धीरे धीरे क्लाइमेट भी कम होने लग गया है। दूसरी बात, अपने यहाँ पे सर जो लीची का प्रोडक्शन है वो काफ़ी, अगर अपन ज़्यादा मैंने देखा है तो अपन ज़्यादा अभी मेरे यहाँ प्लांट पे 20 से 25 केजी पिछली बार आया था, और इस बार अभी डाटा लेना बाकी है, तो इस बार काफ़ी ज़्यादा भी हैं। तो इस बार लग रहा है मुझे 25 से 30 या 35 केजी एवरेजन आ जाएगा मेरे पास। तो इससे क्या है सर, लीची का प्रोडक्शन एक होना राजस्थान के लिए एक न्यू क्रॉप का इंट्रोड्यूस है, क्योंकि सर किसान को खेती में बहुत कम प्रोडक्शन मिलता है और कम आमदनी मिल रही है। तो लीची का जो रेट है वो 250 से 300 रुपये एज उदयपुर जैसे, जयपुर जैसे सिटी में आपको अवेलेबल हो जाता है। तो अगर अपन देखें तो मिनिमम भी अगर इसको देखें अपन 8x8 पर भी प्लांटेशन, 8x8 मीटर भी प्लांटेशन करते हैं, और 1 हेक्टेयर में ज़्यादा नहीं 160 प्लांट आते हैं,
और अगर आपका उसका 4 साल बाद आपको प्रोडक्शन देना शुरू कर रहा है वो, तो अपन ज़्यादा नहीं उसकी 70 केजी भी अगर अपन पर प्लांट मानने हैं 6 साल या 7 साल बाद भी, तो भी आपका पर हेक्टेयर आपका ज़्यादा नहीं, कॉस्ट आपका 2 लाख से भी कम आ रहा है और आपको प्रोडक्शन हो रहा है 7 से 8 लाख रुपए। सर इसकी मैंने मिनिमम प्राइस 50 रुपये केजी मानी है। अगर यही अपन ज़्यादा रखें तो किसानों को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिल जाएगा। दूसरी बात, वो अपनी प्लांटेशन खुद तैयार कर सकता है सर, न्यू प्लांटेशन तैयार करके भी वो मार्केट में सेल कर सकता है सर। तो इससे किसानों को काफ़ी आमदनी होगी और ये एक नया इनकम का रिसोर्सेज हो जाएगा। दूसरा, इसके साथ साथ सर क्लाइमेट पे भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि एक क्लाइमेट जो अपने राजस्थान में जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऊपर जो प्रेशर्स हैं प्लांटेशन का, तो इससे क्या कि प्लांट बड़े भी होते हैं, आम की तरह होते हैं, तो सर इससे क्या प्लांटेशन का भी हो जाएगा और अपना इन्वायरमेंट भी एकदम बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। और इसमें सर ज़्यादा पेस्टिसाइड और इतना यूटिलाइज नहीं होता है। दूसरी, इसके साथ किसान आराम से 10 साल तक नीचे इंटरक्रॉपिंग खेती कर सकता है, जैसे अदरक, हल्दी हुआ, अरबी हुआ, कुछ अपन ने सब्जीज लगा दी, तो इससे कि उसकी फार्मर्स की एक्स्ट्रा इनकम होना शुरू हो जाएगी, तो इससे फार्मर को डबल आमदनी हो जाएगी। मैं साथ में हमारे डिप्टी डायरेक्टर शंकर लाल जी जाट का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने भी मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है और उन्होंने भी मुझे काफ़ी सपोर्ट भी किया। साथ साथ में उन्होंने जो टीम आई है और मेरी जो न्यूज़ हैं उसको उन्होंने पीएमओ तक पहुंचाया और साथ में उनका काफ़ी मेरे साथ सहयोग भी रहा और काफ़ी आगे एडवाइज़री भी वो मुझे बताते रहते हैं टाइम पे कि आपको कुछ न्यू और भी आना चाहिए, न्यू भी और भी किसानों को जोड़ना चाहिए। और न्यू रिसेंटली जो किसान आते हैं वो भी, उनको भी एक मेरा उदाहरण दे के उनको भी आगे बढ़ाते हैं कि आपको ये भी करना चाहिए और ये भी आपको फ्रूट क्रॉप लगाना चाहिए। शंकर लाल जी जाट सर का मेरे पास काफ़ी अच्छा है योगदान रहा उनका भी, कि वो एक न्यू जो नवाचार होता है उनकी तरह उनका भी फोकस रहता है और वो खुद भी काफ़ी करते रहते हैं सर। जब मन की बात में मेरा जब नाम अनाउंस हुआ और जब बताया गया कि हमारे क्षेत्र में भी लीची हो रहा है, सबसे पहले तो काफ़ी सारे गांव वाले मुझे बधाई देने आए और कुछ कलीग्स ने भी बधाइयाँ दी, रिलेटिव्स वालों ने बधाइयाँ दी। सबसे पहले मम्मी पापा बड़े खुश हुए कि अपने यहाँ खेत में लीची अपन ने जो उगाई उसका अनाउंस इंडिया लेवल पे हुआ है। उसके बाद मुझे काफ़ी सारे प्रोग्रेसिव फार्मर्स का भी कॉल आने लग गए, तो उन्होंने भी अपना मटेरियल्स लगाना शुरू, बता रहे कि हमें भी मटेरियल चाहिए, आपने कहाँ से मंगाया या आप मंगवा के दे दीजिए, हम आपके वहाँ विज़िट करने आ सकते हैं। तो अभी काफ़ी सारे फार्मर्स तो अभी विज़िट करना आ रहे हैं और वो विज़िट करके भी जा रहे हैं, ताकि उनको एक यकीन होए कि अपन ने सर वास्तव में एक सही सक्सेस स्टोरी है। और वो यकीन करके भी जा रहे हैं कि अगर आपके यहाँ हो रहा है तो हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकता है। जैसे बांसवाड़ा में 1-2 किसान हैं, वो 1-1 हेक्टेयर पे लगाने को तैयार है अभी भी। कुछ 1-2 किसान जो हैं वो नागौर में भी 2-2 हेक्टेयर के आसपास, वो 2-3 किसान हैं वो 2-2 हेक्टेयर पे प्लांटेशन लगाना शुरू कर रहे हैं। तो उनको भी उन्होंने बोला कि आप हमें गाइड करिए और आप हमें पौधे आप बता दीजिए, हम वहाँ से मुजफ्फरपुर से ले आएंगे। और हम भी बाग लगाना चाह रहे हैं, तो हम बड़े लेवल पे करना चाह रहे हैं। तो इस बार उनको भी, और कुछ छोटे किसान हैं जो 5 से 50 प्लांट तक भी लोग काफ़ी सारे इस बार लगाने को तैयार हैं। तो मैंने इस बार मुजफ्फरपुर के डायरेक्टर हैं वीके दास सर, तो मैंने शंकर लाल जी को बोला सर आप वहाँ से एक साथ, क्योंकि किसान तो वहाँ पे जाके ला नहीं सकता इतना कॉस्टली 5-10 प्लांट। तो हमारी कोशिश यही है कि इस बार हम काफ़ी सारे वहाँ से प्लांट मंगवाएं और यहाँ फार्मर्स को ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके फार्मर्स को डिस्ट्रीब्यूट करें और फार्मर्स ज़्यादा से ज़्यादा लीची की ओर अग्रसित होएं सर। मार्केट का एक्सेप्ट देखा जाए तो राजस्थान में बहुत ही अच्छा इसका लीची का मार्केट है, क्योंकि लीची सर अपने यहाँ बिहार से आती है और अभी आना शुरू हो गई है। मई के महीने 15 मई के आसपास, और अभी 10 मई के बाद अभी जो वहाँ की जो अगेती जो हैं, जो कुछ वैरायटी ऐसी है जो जल्दी प्रोडक्शन देना शुरू कर देती है, तो अपने यहाँ आ रही है। तो सर वहाँ से यहाँ आने में ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी कॉस्ट लगता है और अपने यहाँ काफ़ी कॉस्ट में मार्केट में मिल रही है। तो यहाँ के फार्मर्स को अगर ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो यहाँ के फार्मर्स को काफ़ी एक लोकल मार्केट मिल जाएगा। जैसे अपना मॉल्स हुए, जयपुर दिल्ली, जयपुर हो गया, उदयपुर हो गया, कुछ अपने अजमेर हो गया, तो बड़ी बड़ी सिटीज़ में काफ़ी अच्छा इसका मार्केट है। जैसे अपने यहाँ अमरूद वगैरह का भी मार्केट अच्छा है, तो फार्मर्स को काफ़ी एक इनोवेशंस का भी मिल जाएगा और अच्छी आमदनी भी मिल जाएगी उसको, फार्मर्स को सर। मेरा पढ़ाई के साथ साथ मैं अभी जस्ट रिसेंटली 2023 में मैंने डॉक्टरेट भी की है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से मैंने पीएचडी किया है एग्रो फॉरेस्ट्री में। और मेरा सर अभी मैं रिसेंटली एक निजी संस्था में टांटिया यूनिवर्सिटी में मैंने एज असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज ज्वाइन कर रखा है। और वहाँ के जो चेयरमैन पर्सन है डॉक्टर मोहित टांटिया जी, उनका भी एक फार्मर्स को लेके बहुत अच्छा मोटिव है कि फार्मर्स को आगे ले जाया जाए, एक इनोवेशंस चीज़ जो हैं तो वहाँ पर भी हैं। तो सर मेरा शिक्षा के साथ साथ में एज ए फार्मर्स को मेरा मेन कॉन्सेप्ट है कि सर फार्मर्स को जितना जो इनोवेशंस किया जाए, फार्मर्स को नई नई क्रॉप्स लगाई जाए,
तो उसको लिए ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स को बेनिफिट मिले। मैंने मेरे गांव के आसपास या मेरे डिस्ट्रिक्ट्स में तो मैंने एज ए कर ही दिया, और अभी मैंने 2-3 क्रॉप्स का और इंट्रोड्यूस अभी मैं कर रहा हूँ एज ए एक्सपेरिमेंट मेरे घर पर। तो मैं साथ में टीचिंग के साथ साथ मैं अपने घर पर भी आता जाता रहता हूँ, और महीने में 1-2 टूर होते रहते हैं, ताकि मैं घर का भी मैनेज कर रहा हूँ और कॉलेज में भी नवाचार के लिए काफ़ी अच्छा वहाँ पर भी कर रहा हूँ मैं। जो नवयुवक हैं और जो युवा किसान हैं, और मैं जो एग्रीकल्चर में जो जिस स्टूडेंट ने या जो बीएससी एमएससी कर रखी है और पीएचडी भी करते हैं, तो बहुत सारे बोलते हैं कि हमें पास जॉब नहीं है। तो हमारे मेरे जो प्रीवियस एमएससी के कॉलेज के जो टीचर्स हैं, डॉक्टर MC जैन सर, उनका एक था कि बेटे तुम सब अगर तुम जॉब के पीछे दौड़ोगे तो जॉब कौन देगा और किसानों के लिए काम कौन करेगा। अगर अपन सब लोग अपन सारे जॉब भी पाएंगे तो किसानों के लिए कौन करेगा। इसी के साथ एक जो एक्स वीसी है उदयपुर के डॉक्टर NS राठौड़ सर, उनका भी यही कथन था कि अगर आप जॉब लेने के पीछे मत भागो, आप जॉब देने के पीछे भागो, कि आप कितने जनों को आप रोज़गार दे रहे हो। यही आप पढ़ाई की, आपका असली इम्पोर्टेंस यही है आपकी पढ़ाई का। और इससे क्या कि युवाओं को, आज हर युवा जो एग्रीकल्चर फील्ड में, उसके सबके घर पे 8-10 बीघे ज़मीन है सर। तो सारे युवाओं से मेरा यही निवेदन है कि सारे एक कुछ न कुछ न्यू इनोवेशन कर काम करें, ताकि एक जो रोज़गार की जो बेरोज़गारी है एग्रीकल्चर फील्ड में, वो सारी बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी सर। और इससे सारे नौजवान को रोज़गार भी मिलेगा और एक अच्छा इन्वायरमेंट भी हो जाएगा। किसान भाइयों, आशा करते हैं कि आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा और आप दी गई जानकारी का लाभ उठाएंगे। फिर भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, दूरदर्शन केंद्र, झालाना डुंगरी, जयपुर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है krishidarshanjaipur@gmail.com। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।